एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज बिहार एलआरसी क्लर्क 2023 का 6 अगस्त 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहे हैं। जो अभी बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो और एएसओ का जो आप लोगों को 4 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक का एग्जाम होने जा रहा है, उसका आज पहली बार मुझे कुछ बच्चों के द्वारा कुछ क्वेश्चन जो है ना आप लोग को मिला है, तो उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा क्वेश्चन का लेवल क्या था जीएस का, और जो भी क्वेश्चन बताया, क्योंकि ये आप लोग को जितना भी था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसलिए आप लोग को इसमें क्वेश्चन ओनली जीएस क्वेश्चन मिलेगा और ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही कम बच्चे ने मुझे बताया फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये आप लोग को 6 अगस्त 2023 का क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, जिसका मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों को कि किस टाइप का क्वेश्चन था और लेवल क्या था क्वेश्चन का। और जितना भी बच्चे अभी एग्जाम होने वाला है, सेकंड शिफ्ट आज है, उसके बाद आप लोग को रात अगले दिन भी एग्जाम है, तो कहने जो भी बच्चे हैं मतलब 6 तारीख से लेकर के उसके बाद 17 तारीख, हमको लगा इसी टाइप का क्वेश्चन का लेवल आप लोग को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आप लोग को। पहला क्वेश्चन क्या देखिए आप लोग, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय का जाना जाता है, बताइए। अब कहने का मतलब आप लोगों को काली नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो कमाऊ हिमालय। किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो कमाऊ हिमालय के नाम से। तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का लेवल जीएस का कैसा है। अगला क्या है देखिए, सरकार द्वारा कराई कि अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो याद रखना कि आप लोग को जो सरकार के द्वारा जो होता है ना अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने का क्या कहता है, उदारीकरण। याद रखिए इसको क्या होते हैं, उदारीकरण बोलते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल इसी टाइप का आप लोग को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। अगला क्या है कि हाल ही में विपर जो है खबर में था, वह क्या है बताइए। अभी जस्ट आप लोग को विपर जो है एक खबर में था, आप लोग को पता है ना गुजरात में, तो बताइए उसका क्या था। याद पता है ना वो क्या था, एक तरह का साइक्लोन था। क्या था, साइक्लोन था। तो कहने का इस टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को जो भी मेरे द्वारा एक्सएम स्टडी के द्वारा आप लोग को अभी एग्जाम चल रहा है, मॉक टेस्ट भी चल रहा है, उसके साथ आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया हूँ जीएस से रिलेटेड। चलिए और उसका करंट अफेयर भी देखिए कि उसी टाइप का करंट अफेयर, इजी करंट अफेयर आप लोग को मिल रहा है। अगला क्या है कि कहा कि 1809 ईस्वी में फारसी में जो है ना गिफ्ट टू मोनोथेस्ट किसने लिखी बताइए। गिफ्ट टू मोनोथेस्ट जो है ना ये एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया बताइए, 1809 ईस्वी में फारसी में। तो याद रखिएगा आप लोग कौन था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद कौन लिखा था, राजा राम मोहन राय ने लिखा था आप लोग को 1819 ईस्वी में फारसी में। जो कौन सा नाम था, याद रखिए बुक का, गिफ्ट टू मोनोथेस्ट। तो याद रखिए कौन था, राजा राम मोहन राय था। अगला क्या देखिए, कौन कितना ईजी क्वेश्चन आप लोग को जनरल साइंस से पूरा, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है बताइए। आप लोग डिग्री सेल्सियस में बताना कि आप लोग को पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो आप लोग पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना पानी का क्वथनांक होता है। तो कहने के बाद आप लोग को पता चला है क्वेश्चन जीएस का भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब आने वाला जितना भी बच्चे का एग्जाम होगा आप लोग का, तो कितना होगा याद रखिएगा, मात्र नॉर्मल टू आप लोग को इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। हार्ड 10% क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 10 या 15% आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा, क्योंकि रीजन भी है हार्ड क्वेश्चन पूछने का। हर एग्जाम का पैटर्न होता है ईजी, मॉडरेट और आप लोग को हार्ड, तो इसलिए हार्ड 10% क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है उसका मैं आप लोग को बताऊंगा। बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में कि किन किन बच्चे का जो है ना एग्जाम कैंसिल दिया गया और किन किन बच्चे का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। फिर भी मैं आप लोगों को लास्ट में 1 से 2 मिनट बता दूंगा, फिर भी आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो। मैं इतना स्पष्ट से 3 से 4 वीडियो बना दिया हूं आप लोगों को कि कौन कौन बच्चे का जो है ना अभी एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो आप लोग फिर भी घबरा रहे हो कि हाँ सर मेरा एग्जाम कैंसिल हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। बताना है कि बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। सबसे पहले जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, आप लोग पता होना चाहिए समस्तीपुर में। कहाँ हुई थी, समस्तीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग का है, देखिए क्वेश्चन कितना ईजी है और नॉर्मल है। कह रहा है किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगाई थी, बताइए कौन सी राजा ने तंबाकू पर रोक लगाई थी। याद रखना कि आप लोग को जो है ना जहांगीर, किसने रोक लगाई थी, जहांगीर के द्वारा रोक लगा दिया गया था तंबाकू पे। अगला क्या देखिए कह रहा है कि तैरता हुआ, आप लोग करंट अफेयर है कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट किस राज्य में खोला गया। बताना है कि तैरता हुआ रेस्टोरेंट किस राज्य में, याद है यूपी। कहाँ पे प्रयागराज में, यूपी में खोला गया आप लोग को तैरता हुआ रेस्टोरेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष से भारत में अपने अलग सिक्के जारी किया। अब कह रहा है कि जैसे स्वतंत्रता हो गया था आज़ादी 1947 के बाद जो है ना भारत में किस ईस्वी में, कह रहा है जब भी स्वतंत्रता हुआ, तो स्वतंत्रता आप लोग बताना कि 1947 में आप लोग ऑफिशियल स्वतंत्रता हुआ था। अब उसमें बताना है कि कह रहा है कि कौन सा ईस्वी में जो है ना भारत ने कहा कि अपना अलग सिक्का जारी किया था। याद रखना कौन, 1950 ईस्वी में भारत ने एक अपना अलग सिक्का जारी किया था। चलिए अगला क्या है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय आप लोग को स्वतंत्रता प्रेस दिवस का बने, देखिए आप लोग जीएस का, और मैं आप लोग को एक वीडियो बनाया था, आप लोग बोले थे इंपोर्टेंट डेट्स। अगर हम बोले थे अगर इंपोर्टेंट डेट्स आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे से जितना भी आप लोग को वीडियो में हम इंपोर्टेंट डेट्स बताया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये भी मैं आप लोग को बताया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता प्रेस दिवस है 3 मई, कब ना 3 मई को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता आप लोग को प्रेस दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीक, जो बरीद शब्द होता है किसे कहा जाता है बताइए। जो बरीद होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताएं। दिल्ली सल्तनत के दौरान था ना बरीद, किसे कहा जाता है। याद रखना उस टाइम जो बरीद नाम दिया गया था समाचार वाहक या जासूस को जाता है। जो उस टाइम जो बरीद वाहक था वो समाचार जो है ना आप लोग को वाहक या जासूस का नाम दिया गया था बरीद। किस टाइम, तो जब दिल्ली सल्तनत था उस टाइम क्या था, बरीद किसको बोलते थे हम लोग, समाचार वाहक या जासूस को बोलते थे। अगला क्या है देखिए, क्या है कि भारत में फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है बताइए। अब कह रहा है कि जो भारत में जो है ना फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट किसे कहा जाता है। तो याद रखना कि फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट जो है ना वाणिज्य के बैंक को जो है ना फैक्ट्रीज
ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते, क्या है, कह रहा है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। अब बताइए, जो साबरमती जो है इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो याद रखना आप लोग, जो साबरमती जो है ना अरावली पर्वत श्रृंखला से, कौन सा, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उससे निकलती है। तो ये पॉइंट्स देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोग, 2023 में, ये भी मैं आप लोग बताया 2023 में ICC महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी किस देश ने जीता है। तो याद रखना आप लोग को, किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और किसको हरा करके जीता है, तो साउथ अफ्रीका को हरा के। तो मतलब आप लोग को जो भी महिला साउथ अफ्रीका टीम थी उसको हरा करके ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता है। तो ये चीज़ जितना भी क्वेश्चन था, इतना ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इतना ही क्वेश्चन था, जो भी बच्चे मुझे दिए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। आप लोग को ऐसे ही तरह से अगर जैसे आप लोग को मेरे पास आते रहेगा तो आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे पूरा एनालिसिस। और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि बहुत से ऐसे बच्चे अभी भी कन्फ्यूजन में बोलते हैं कि सर मतलब मुझे मेरा मतलब एग्जाम का कैंसिल नोटिस आ गया, मतलब उसके या तो SMS या उसको ईमेल के थ्रू ना उन लोग को मैसेज आया कि आप लोग का जो है ना एग्जाम पोस्टपोन कर दिया है। सिर्फ वही बच्चे का आएगा। याद रखना आप लोग को एग्जाम सेंटर टोटल दिया, एग्जाम सेंटर टोटल 19 एग्जाम सेंटर है, टोटल 19 एग्जाम सेंटर आप लोग को, उसमें जो है ना सिर्फ 4 सेंटर को जो है ना ओनली 4 सेंटर को ब्लॉक कर दिया है। इसको ब्लॉक कर दिया, इसको याद क्या रद्द कर दिया, इसको क्या रद्द कर दिया गया, याद ना इसको रद्द कर दिया है। तो 4 सेंटर को रद्द कर दिया है। और जो 4 सेंटर रद्द किया है ना, सिर्फ उन्हीं बच्चों का जो याद, जो 4 सेंटर रद्द हुआ है पटना में, सिर्फ उन्हीं बच्चों का जो है ना एग्जाम पोस्टपोन किया है। अभी भी मैं स्पष्ट रूप से आप लोग को बता रहा हूँ, सिर्फ 4 सेंटर, जिन बच्चों का एग्जाम जो है ना सिर्फ ये 4 सेंटर पर हुआ है ना, उसी 4 सेंटर के बच्चों का जो है ना SMS या आप लोग को ईमेल के थ्रू मैसेज आ रहा है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। तो जितना भी अदर जितना भी 15 सेंटर बचा हुआ है, जो 15 सेंटर बचा हुआ है ना, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत हुई, जो अलग 15 सेंटर है उन बच्चों का भी कैंसिल हुआ। अभी तक ऑफिशियल, अभी जो मैं शाम को एग्जाम, अभी आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। और अगर आता तो आज का जो मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ ये एनालिसिस नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे एग्जाम दिए हैं। अदर 15 सेंटर में अभी एग्जाम चल रहा है, सिर्फ 4 सेंटर पर अभी आप लोग का एग्जाम रद्द कर दिया गया है। और ये 4 सेंटर मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जो है ना उसको पिनअप कर दूंगा, तो अपने एडमिट कार्ड से मैच करा लीजिएगा। आपका जैसे ही आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उस पर एक सेंटर, आपको सेंटर का नाम लिखा रहेगा, और जो सेंटर का एडमिट कार्ड पे जो नाम लिखा रहेगा वो एक बार मैच कर लीजिएगा। ये 4 सेंटर के अंदर आ रहा है, और ये 4 सेंटर से आपका एडमिट कार्ड पे जो सेंटर मैच कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है ना एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे यूट्यूबर है कि अभी भी गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मैं आप लोग को अभी भी स्पष्ट बोल रहा हूँ, देखो जब तक नोटिस नहीं आया तब तक ना मैं कह सकता ना आप कुछ बोल सकते हैं। इसलिए ओनली 4 सेंटर का ही बच्चे का जो है एग्जाम अभी जो मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक है 4 सेंटर पे तो बहुत से बच्चे का मैसेज आएगा। रीजन है कि 4 सेंटर पे तो एक दिन का नहीं है, मतलब 4 से लेकर के 17 तक के बीच में जितना भी स्टूडेंट का ये चारों सेंटर पे एग्जाम हुआ, सब बच्चे का एग्जाम कैंसिल बताएगा। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये 4 सेंटर का ही जो है ना एग्जाम रद्द कर दिया गया है। तो आप बहुत से बच्चे फिर भी अभी घबरा रहे हैं, तो एक बार फिर से वेरीफाई मैं आप लोगों को कर देता हूँ कि सिर्फ ये 4 ही सेंटर का बच्चे का जो है ना मैसेज और ईमेल के थ्रू आप लोग को नोटिफाई करेगा कि आपका एग्जाम सेंटर कैंसिल कर दिया गया है। तो और जितना अदर 15 सेंटर पे जो है ना अभी भी एग्जाम चल रहा है, आज 6 तारीख है, तो आज 15 सेंटर पे 6 जो 15 सेंटर पे आप लोग का एग्जाम वहाँ पे हुआ है। तो आज 6 अगस्त को 15 सेंटर पे एग्जाम हुआ, और सिर्फ ये 4 सेंटर पे एग्जाम नहीं हुआ। तो जिन बच्चों को मैसेज आ रहा है तो समझ लीजिए आप लोग का उन 4 सेंटर में ही एग्जाम पड़ा है, इसलिए आप लोग का एग्जाम कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया गया। और वो आप लोग को नोटिफिकेशन जो है ना कब मिलेगा, तो वो नोटिफिकेशन 17 के बाद आप लोग को BCC के द्वारा नोटिफाई कर देगा कि हाँ आप लोग को मतलब अगला कब पोस्टपोन जो आप लोग का एग्जाम होगा वो कब दिया जाएगा। वो आप लोग को टोटल ईमेल और SMS थ्रू इसी तरह से अप टू डेट करते रहेगा। चलिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।